बीएड विशकोश परीक्षा में एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि पाठ्यचर्या मुद्दों और चिंताओं में लैंगिक असमानता का एक प्रमुख कारण हमारी शिक्षा पद्धति है, कैसे? आइए इस वीडियो में हम इसको जानने का प्रयास करते हैं। कोर्स 2 में चैप्टर 2 में करिकुलर इश्यूज एंड कंसर्न्स के अंतर्गत यानी पाठ्यचर्या मुद्दों और चिंताओं के अंतर्गत जेंडर इक्विटी की बात की गई है। तो हमारी शिक्षण पद्धति भी कुछ हद तक लैंगिक असमानता को बढ़ावा देती है। हमें ध्यान रखकर इस पर कार्य करने की जरूरत है। सबसे पहला, लेक्चर बेस्ड टीचिंग। एक अध्यापक के रूप में जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि कक्षा में चर्चाएं कम होती हैं, सिर्फ अध्यापक के द्वारा एक पक्षीय बातचीत की जाती है, अपनी ओर से चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, एक लेक्चर देते हैं और उसके बाद फिर जो है वो क्लास को खत्म कर देते हैं। इसमें चर्चाएं जब कम होंगी, क्योंकि हम लोग यह भी देखते हैं कि जो बच्चियां होती हैं, लड़कियां खासकर से, वे चर्चा में ज्यादा भाग लेती हैं। हम लोग यह कहते भी हैं कि लड़कियां बात बहुत करती हैं, तो बात करना, संवाद करना भी सीखने के लिए आवश्यक एक तत्व है। तो अगर कक्षा में चर्चाएं कम होंगी तो निश्चित रूप से जो बच्चियां हैं वे पिछड़ती हैं। तो एक प्रकार से लेक्चर बेस्ड टीचिंग भी इस चीज को बढ़ावा देता है, जेंडर इनइक्विटी को। कॉम्पिटिटिव क्लासरूम लेक्चर। अक्सर अध्यापक के द्वारा जब क्लास में लेक्चर दिया जाता है तो उस दौरान एक ऐसा माहौल बना दिया जाता है कॉम्पिटिटिव, जैसे सबसे पहले जवाब जो देगा हाथ उठाए, सबसे पहले जो हाथ उठाएगा उससे हम प्रश्न पूछेंगे। तो लड़कियां कभी कभी थोड़ी शर्मीली होती हैं तो वो हाथ उठाने में या किसी कारण से संकोच करती हैं तो पिछड़ जाती हैं। ऐसे में उनको मौका ही नहीं मिल पाता है। तो यह भी एक प्रमुख कारण है। बच्ची को भले ही किसी प्रश्न का जवाब आता है तो कैसे, लेकिन वह हाथ नहीं उठा पाई और हाथ लड़का उठाने में एक्टिव है, तेजी से हाथ उठा लिया तो अध्यापक ने उससे पहले पूछ दिया। इस प्रकार से तेज जवाब देने वालों को हम महत्व देते हैं और बच्ची अगर इस मामले में थोड़ी सी पीछे रह जाती है तो भले ही वह सही जवाब जान रही है तो क्या, लेकिन हम उसको छोड़ देते हैं। तो ये हमारा जो एक हमारे द्वारा जो प्रैक्टिस की जाती है यह सही नहीं है। यानी यह जो हमारा एक लैंगिक समानता को प्राप्त करने का जो हमारा एक प्रयास है, जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति चाहती है, उसके लिए एक बाधा है। तीसरा है क्वेश्चनिंग बायस। कभी कभी ऐसा होता है कि अध्यापक कठिन प्रश्न बच्चों से पूछते हैं और जब प्रश्न आसान रहता है तो वह बच्चियों से पूछते हैं। ठीक है, तो आसान प्रश्न बच्चियों से पूछे जाते हैं और कठिन प्रश्न बच्चों से पूछे जाते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चनिंग बायस भी होता है, अध्यापक के द्वारा यह किया जाता है कक्षा में। यह भी कहीं न कहीं जेंडर इनइक्विटी को बढ़ावा देता है। आगे, इग्नोरिंग इमोशनल सेफ्टी। गलत जवाब पर हम बच्चों डांटते हैं तो बच्चियां अक्सर चुप हो जाती हैं। आप सभी जानते हैं, परिवार में भी हम अक्सर यह देखते हैं कि बच्चों को अधिक माता पिता दुलार करते हैं, पढ़ने के मौके मिलते हैं और बच्चियों को घर के कठिन कार्य करने पड़ते हैं, बर्तन धोना, भोजन बनाना, माता पिता की सेवा करना, अधिकांश मुख्य कार्य बच्चियों को करने पड़ते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि बच्चियों को भावनात्मक रूप से सपोर्ट किया जाए, उन्हें सपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर गलत जवाब पर डांटने लग जाते हैं शिक्षक तो निश्चित रूप से बच्चियां चुप हो जाती हैं और जब वे चुप हो जाती हैं तो फिर वो जो जानना होता है, कुछ पूछना होता है, फिर वो संवाद नहीं कर पाती हैं। तो यह भी एक समस्या है। हमें एक शिक्षक के रूप में यह ध्यान देना होता है कि हमारा समाज इस प्रकार का है जहां पर बच्चियों को अधिक आपको ध्यान देने की जरूरत है, उन्हें इमोशनली आप बेहतर उनका सपोर्ट करें, यह आवश्यक है। तो हमें गलत जवाब पर डांटने के बजाय बच्चियों को और सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, आगे है जेंडर स्टेरियोटाइप्स इन टीचर माइंडसेट। कभी कभी अध्यापक के जो दिमाग में यह चलता है कि बच्चियां है, लड़की है, इसको गणित नहीं आता है, और जब अध्यापक के विचार में हम ये कहते हैं गणित में कमजोर है, और इसी प्रकार से बच्चियां भी अपने आप को कहने लगती हैं, माइंडसेट बनाती है कि मुझे अंग्रेजी नहीं आता या मुझे गणित नहीं आता है। और इसी प्रकार की माइंडसेट के कारण आप देखते हैं कि हमारी उच्चतर कक्षाओं में जाकर बच्चियां गणित से भाग जाती हैं, मतलब गणित से भागने लगती हैं और फिर वो बायोलॉजी लेती हैं। तो अक्सर हम ये देखते हैं। तो इसका एक प्रमुख कारण भी हमारे कहीं कहीं शिक्षण पद्धति है, जिसमें यह कहना कि किसी एक विषय में वह बच्ची नहीं जानती है या लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं या अंग्रेजी में कमजोर होती हैं, यह सही नहीं है। यह जो लैंगिक रूढ़िवादिता है इसको बढ़ावा देता है। तो इस प्रकार की पद्धति भी कहीं न कहीं व्यवहारिक रूप से हमें अपनानी नहीं चाहिए। तो ये तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो एक शिक्षक के रूप में जाने अनजाने में अध्यापक के द्वारा ही कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा लैंगिक असमानता है उसको दूर करने का जो प्रयास है वह सफल नहीं हो पाता है। तो एक शिक्षक के रूप में हमें यह जानना आवश्यक है। ब्रिज कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डेली स्टडी मटेरियल्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में उपलब्ध है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके डेली स्टडी मटेरियल्स पीडीएफ के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।